सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मंदिरों में साधु संतों की फोटो लगाने पर, एक साधु द्वारा दूसरे साधु की निंदा करने पर, त्यागी वृत्तियों द्वारा मुनियों की निंदा करने पर बहोरीबंद में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज क्या बोले, लीजिए सुनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। कि जो बेदी की तीसरी कटनी में आचार्य की फोटो रखने के लिए, तो आपने कहा था कि फोटो की बात, तो आपने एक हाल बनवा लो, वहाँ सबकी फोटो रख दो, क्योंकि भगवान का जिनालय जो होता है जिन्हें देव के लिए होता है, और फोटो के द्वारा रागदेश काफी बढ़ रहे हैं, तो ये हम हाल कहाँ से बनवाएं, क्योंकि जगह है नहीं है। लोगों ने कल की बात को बहुत एक्सेप्ट किया है, चारों तरफ से समाचार, और क्योंकि हर व्यक्ति, हर समाज परेशान है, हर कमेटियां परेशान है। इन साधु की लगाओ तो आफत, इनकी लगाओ तो आफत। हाल बनाना हमने ऐसा जरूरी नहीं कहा, यदि लगाते ही हैं तो फिर जाकर के एक अच्छा बढ़िया कोई गैलरी बना दो और उसमें सभी आचार्यों के जो आए, लगाना जरूरी नहीं है। ऐसा हमने पहले ही कह दिया, आगम में फोटो लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। और ये बेदी लगा करके, कटनियों पे रख करके और टेबल पे रख करके, आजकल अर्कों की परंपरा चल गई है, टेबल लगा देते हैं और वहाँ जाकर के लोग चावल चढ़ाते हैं। फिर दूसरा शिष्य आता है, वो कहता है इस समय इनके संग की लगी तो हमारे गुरु की भी लगना चाहिए, तो दूसरी तरफ दूसरी की लग जाती है। फिर तीसरा संग आता है तो बोले अपने गुरु कम थोड़ी थे, तो तीसरा रख देता है। तो अब क्या हो जाता है, उसके भक्त उस फोटो पे चढ़ाएंगे और इसके भक्त इस फोटो बनाएंगे। बताओ मंदिर का अतिशय कहाँ रहेगा? पक्षपात हो गया कि नहीं? दर्शन करते ही समझ में नहीं, ये हमारे गुरु महाराज, हमारे जो श्रावक है ना, वो बहुत कलाकार है। फिर वो कहता है ये हमारे गुरु ये इनके गुरु हैं, तो वो उस गुरु उसको जाके झाड़ चढ़ाएगा, दूसरे को छोड़ देगा। इससे मंदिर का अतिशय खत्म होता है और श्रावक का मंदिर में आते ही महानुभाव किंचित मात्र भी देव शायद गुरु के प्रति पक्षपात नहीं आना चाहिए, किंचित मात्र भी यहां तक नहीं आना चाहिए ये बेदी मेरी है, ये बेदी तेरी है। जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हम जिनेंद्र भगवान के कर रहे हैं, ना मेरे हैं और ना तेरे। यदि दर्शन करते समय ये भाव आया कि ये भगवान मेरे हैं, मेरे पूर्वजों ने बैठा ले थे, ये भगवान फलाने के हैं, और यदि तुम्हें वहां भी भेद आ गया तो महानुभाव आप पुण्य के स्थान पर पुण्य का क्षय ही कर रहे हैं। भगवान जब जिनेंद्र सामने होते हैं तो सभी जिनेंद्रों के प्रति आपकी अंदर की श्रद्धा एक समान होना चाहिए।
किसने बैठाला किसने नहीं बैठाला, ये भगवान के दर्शन करते समय कभी विकल्प नहीं लाना चाहिए। और ये जो फोटो लग रही हैं, हमारे महाराज का फोटो, इनके महाराज का फोटो, कई लोग कहते अब दूसरे महाराज को हटा करके फिर दूसरी सेट करते हैं। दो फोटो लगी हैं, अब उन्होंने कहा कि ये तो हमारे महाराज की तो लगी ही नहीं है, तो फिर उसको फिर हटाएंगे, सेट करेंगे, और सेट करके फिर करेंगे उसी में राग, तुमने छुआ क्यों हमारी फोटो को। ऐसी लड़ाइयां हैं कि एक उदाहरण दे देते हैं, फोटो वाली लड़ाइयां। दो दोस्त थे, बेरोजगार थे, और जितने साधु और जितने श्रावक ये फोटो को लेकर झगड़े कर रहे हैं, ये बेरोजगार साधु कहलाते हैं। समझ गए ना, बेरोजगार साधु, ना इनको बैराग है ना तत्व दृष्टि है, उनको तो लड़ने लड़ाने में ही मजा आता है। ऐसे ही श्रावक भी बेरोजगार होते, धर्म के बेरोजगार, धन के बेरोजगार नहीं, धर्म के बेरोजगार कहलाते हैं कि इनकी फोटो हटा दो, इनकी, वो देख ही नहीं सकते। तो ऐसे ही दो व्यक्ति थे, दोनों बच्चे लड़ने लगे, उन्होंने कहा यार देखो अब अपनी नौकरी फोकरी तो लग नहीं रही, अब क्या करें यार, मेरा भाव हो रहा है कि एक खेत खरीदा जाए, उसमें गन्ने की खेती की जाए। तो दूसरा कहता है यार मेरे से तो खेती मेथी होती नहीं है, और कौन मेहनत करे, तो मेरा तो भाव है कि भैंस खरीदी जाए और बढ़िया दूध बेचा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक भाई तू भैंस खरीद ले, मैं खेती करूंगा। फिर एक कहता है यार ये ध्यान रखना, अपन लोग जिगरी दोस्त हैं, एक साथ तो बनेंगे, तेरी भैंस मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। तो वो कहता है यार भाई आ गई तो क्या करूंगा, भैंस तो, बोले भैया यदि आ गई तो ध्यान रखना। बोले क्या कर लेगा, बोले भैंस तो जाएगी, आ गई तो ध्यान रख लेना। इतने झगड़ा बढ़ा, उसने कहा अब तू खेती करके दिखा। तो वह कहता है तू भैंस ला के दिखा। अब बातें होते वहीं कोयला पड़ा था, कोयला कोयला, तो कोयला से उसने कहा ये मेरी गन खेती, ये लो, ये बैगी मैंने खेती पत्थर के ऊपर, हाँ। ये मेरा खेत है। तो वो उसने एक पत्थर, ये मेरी भैंस है, उसने एक कंकड़ उठाएगा, ये मेरी भैंस तेरे खेत में गई, और दोनों में इतनी लठमार हुई, इतनी लठमार हुई, सिर फूट गए, कोर्ट केस हुआ। बोले साहब क्या कह रहे, बोले इसकी भैंस मेरे खेत में आ गई, साहब आप सोचो। तो मजिस्ट्रेट ने कहा ऐसा करो, कमिश्नर ने किया, पहले खेत में कितना नुकसान हुआ है इसको तहकीकात किया जाए, खेत कहाँ है। तो 4 लाइनें कोयले की खींची थी, और एक पत्थर बड़ा था इतना सा, वो तो भैंस थी। और ये लड़ाइयां हो रही हैं, कुछ नहीं, बिना सिर पैर की लड़ाई है, फोटो पे लड़ रहे हैं। अरे फोटो ना भगवान है ना कुछ है, एक छाया है। बिल्कुल ये सब लोगों को बिल्कुल, यदि ज्यादा विवाद होते हैं तो सब पूरी समाज निर्णय करे, मंदिरों में कोई महाराजों की फोटो नहीं। और मैं तो कहता हूं फोटो का सिस्टम ही खत्म करना चाहिए। प्राचीन आचार महाराज जो आते हैं, साधु आते हैं, इनकी फोटो लगाओ दरवाजे पर, इनकी लगाओ, आधे लोगों के मन बिगड़ जाते हैं, आधे लोग अच्छा उनकी लगा दी ना, अरे वो तो ऐसा है। तो ये आजकल जो फ्लैक्स सस्ते फस्ते बन रहे हैं, फ्लैक्स फ्लैक्स खतरनाक हैं। एक तो बाद में इनकी जो दुर्दशा होती है, एक स्थान पर क्या हुआ, मैं सामान्य में बैठा था, ध्यान नहीं दिया, और हमारा ही फोटो उल्टा लटका था। ध्यान करो आप। और मैं ध्यान कर बैठ गया, आप वो कह रहे हो सुधा सागर आप उल्टे लटके हो। अब मैं बैठा देख रहा था, देखता रहा। तो ये सब चीजें महानुभाव, फोटो का बहुत गलत दुरुपयोग हो रहा है। इनको धीरे धीरे जैसा बने उसको कम करो। साधु संतों से तो कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि मंदिरों में किसकी फोटो लगना किसकी नहीं लगना ये श्रावकों के अधीन करो। और श्रावक लोगों से मेरा कहना है तुम इन साधुओं के पक्षपात में मत पड़ो। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी बहुत छोटा पुण्य है। साधु तो अपना प्रतिक्रमण कर लेता है दिन में 3 बार, और तुमने राग द्वेष किए तो तुम कहाँ धोगे। साधु मिट जाएगा, साधु कितने राग द्वेष हो जाए 2 मिनट में साफ कर लेगा, कभी ना कभी प्रतिक्रमण करेगा, अष्टमी 1400 करेगा, अंत में नहीं निपटेगा तो अंत में उत्तमार्थ संलेखना के समय प्रतिक्रमण कर लेगा। लेकिन तुम साधुओं के नाम पर बट गए, तुम्हारा बुरा हाल होगा। तुम नहीं सोच पाओगे, एक साधु के पक्ष में जाकर तुमने दूसरे साधु से घृणा की है, वह घृणा तुम्हारा सर्वनाश कर देगी।
वो घृणा तुम्हारे लिए, तुम एक साधु के पक्ष में आकर दूसरे साधु को तुमने बड़ा किया, बुरा किया, गलत बात सब निकाले, गंदे शब्द लिखे। मुनि भक्तों की बात कर रहा हूं। एक के मुनि भक्त हो और दूसरे साधु के प्रति आप बुरा निकाल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, बुरा बात सब चला रहे हो, ग्रस्त होकर के, बहुत बुरी हालत होगी तुम्हारी। तुम नहीं समझ पाओगे। तुम एक ही बात कहना, हम साधुओं के विवाद में नहीं पड़ते, हमें तो साधुओं का नमस्कार करना है। तो नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब सावरण। ग्रस्त बिल्कुल मत पड़ो। ग्रस्त लोग साधुओं के पक्षपात, कोई साधु तुम्हें पक्षपात में कहा पा रहे तो स्पष्ट कर दो, महाराज आपकी बात आप लोग जानो, हमारे लिए झगड़ों में मत पारो, क्योंकि आप महाराज लोग हो, आज कल ठीक हो जाओगे, हम पड़ जाएंगे तो हम तो नरकों में पड़ेंगे। कितना बड़ा निधत्त निकाचित कर्म। आप एक साधु के पक्ष में होकर दूसरे साधु के गलत पक्ष में आप व्हाट्सएप निकाल रहे हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो, आप उसकी बुराई कर रहे हो। कितना निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा। कोई काटने का उपाय नहीं है। इसलिए ग्रस्त को एक ही प्रस्ताव पास करना चाहिए, साधु समाज के निर्णय साधु समाज जाने, साधु लोग जाने। ग्रस्तों को तो अपनी तुम्हें पसंद आए, तुम्हारे आगम के अनुसार मुनिराज है तो नमोस्तु है, और आगम के अनुसार नहीं है तो आप तटस्थ हो जाइए, क्योंकि ये चर्या आगम के अनुसार नहीं है। तुम्हें कोई साधु का मुंह नहीं देखना, तुम्हें साधु का कोई पक्ष नहीं लेना, तुम तो बस अपने आगम के अनुसार चर्या है। सो कोई भी साधु आए सबके लिए नमोस्तु है, सबके लिए आहार है, सबके लिए चौका लगाओ, सब आवे तो बिहार कराओ, सबके लिए कोई विकल्प। साधुओं से मत बांधो, संतवाद खत्म करो। बहुत खतरनाक हो गया संतवाद। पंथवाद इतना खतरनाक नहीं है जितना संतवाद। संतवाद खत्म करो। कुछ नहीं, अपने नगर में जो साधु आवे, बस इतना जरूर मैं हमेशा से कहता आया हूं, शीतलाचारी नहीं हो। आगम के अनुसार शीतलाचार का अर्थ स्पष्ट दिख रहा है तुम्हें कि हमारे दिगंबर मुनि की चर्या नहीं है। स्पष्ट ही दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है। पैसा रख रहा है, धन दौलत रख रहा है, मोबाइल रख रहा है, टीवी रख रहा है, ये दुनिया भर की बातें। ये जो इस प्रकार के परिग्रह हैं, फिर उनके लिए मैं समर्थन नहीं करूंगा, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और ना तुमसे कहूंगा। लेकिन जो साधु अपने आगम के अनुसार चर्या पाल रहे हैं, 28 मुर्गों का पालन कर रहे हैं, उनके पास ना कोई धन है, ना दौलत है, ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना लैपटॉप है, कुछ भी नहीं है, अपनी साधन कर रहे। वे सारे साधु किसी भी महाराज से दीक्षित क्यों ना हो, चाहे वो मैंने कल कहा था ना, चाहे आचार्य से दीक्षित हो, चाहे मुनि महाराज से दीक्षित हो, यदि निर्दोष चर्या पालन कर रहे हैं तो ग्रस्त को प्रत्येक साधु वंदनीय है, आहार देने योग्य है। नगर में आवे तो बढ़िया स्वागत के साथ लाओ, नगर से जावे तो बड़े सम्मान के साथ उसका विहार कराओ। मत करो रे तुम लोग ग्रस्त लोग पक्षपात, इन साधुओं के पक्ष में मत पड़ो। मैं इस साधु का हूं, मैं साधु का हूं, मैं संघ का हूं, ये मत करो, मत करो। मेरा दुश्मन भी हो तो मैं उससे कहना चाहता हूं, मत करो ये गलती। इसका कर्म का दंड तुम भोग नहीं पाओगे जब उदय में आएगा। तुम एक साधु के पक्ष में आकर दूसरे साधु के प्रति तुम इतने निंदनीय, इतने नीचे स्तर पर उतर जाते हो, इतनी नीचता पर उतर जाते हो, और उसके प्रति इतने गंदे वातावरण बनाते हो, इतने गंदे वाट्सएप निकालते हो। क्या होगा तुम्हारा? थोड़ा विचार करो। मेरा तो कहा था कल तो प्रश्न कर दिया, आज कहा तो जवाब दे दिया। मेरा पक्ष तो यही है कि अपन साधु समाज हमारी समाज का दर्पण है। साधु क्या है? हमारी समाज के दर्पण है। बस आप तो चर्या निर्दोषता देखो, किससे दीक्षित है किससे नहीं है, ये तुम्हारा देखने का काम नहीं है। तुम्हें चर्या जरूर देखना चाहिए, तो वो अपनी चर्या सब दिखती है, देखने में आती है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव
अभी आपने कहा कि साधु की बात हो तो गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, किंतु गुरुदेव यदि हम लोग के सामने यदि हमारे कोई गुरु की निंदा करे, कुछ अपशब्द कहें जो कि है भी नहीं और इस प्रकार बोले, तो गुरुदेव कैसे सहन कर सकते हैं? ऐसा सहन तो नहीं सकता। कभी ऐसी बात भी आई है कि कभी किसी साध्वी ने कुछ भी कहा है तो हमको सहन नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि साध्वी जी आप यहाँ से ब्याह करिए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता कि हमारे गुरुदेव कोई कुछ बोले हम लोग सहन कर लें। गुरुदेव बहुत अच्छा, मनोज जी का प्रश्न बहुत अच्छा है। जो साधु की निंदा करे वो साधु ही नहीं है। मैंने कल कहा था ना, जो साधु इस प्रकार के साधुओं की बुराई करे, एक साधु का तो पक्ष ले रहा है और दूसरे साधु की बुराई कर रहा है निकृष्ट तरीके, तो उसकी तो दुर्गति होना ही है। और जो साधु करवा रहा है, साधुओं में यदि डर रहा है, तो वो साधु नहीं, उसको बस वहीं हाथ जोड़ के बोले महाराज ठीक है, आप हमारे गुरु बनने लायक नहीं है, आप हमारे गुरु बनने लायक नहीं है, और ज्यादा करे तो कहना आप हमारे नमोस्तु लायक नहीं है। ये मस्तक आपके सामने नहीं झुक सकता, ऐसी बात नहीं है। श्रावक का अर्थ है नहीं, मैं कई बार प्रश्न दे चुका, ऋषि कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, ये सब भजन बेकार के हैं। यदि साधु नहीं है तो साधु को झुकने की जरूरत भी नहीं। ऐसे साधुओं को, जो इस प्रकार के साधुओं की बुराई करते हैं, वे ना नमोस्तु के पात्र हैं, ना आहार के पात्र हैं, और ना उनको साधु मानना ही चाहिए। इसलिए बुराई करते हैं तो तुरंत साधु कभी साधु के रूप में बुराई करेगा ही नहीं, वो इस प्रकार की परिणतियों में नहीं पड़ता है। वो ठीक है, जहां साधु से अपनी बात नहीं बनती है तो साधु वहां तटस्थ हो जाएगा, मौन हो जाएगा। लेकिन बुराई करना, समाज को भड़काना, समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना, तुम इन साधु के भक्त हो, तुम उन महाराज को मानते हो, हम तुम्हारे यहाँ आहार को नहीं आएंगे, हम तुम्हारे यहाँ इन प्रकार नहीं करेंगे, तुम उन साधु को मानते हो, हमारे संघ का कोई साधु तुम्हारे यहाँ चतुर्मास नहीं करेगा, हम भी नहीं आएंगे। ये जो हो रहा है, ऐसा करने वाले साधु जो कहें वे साधु है ही नहीं। उनको नमोस्तु नहीं करने में पुण्य लगेगा, नमोस्तु करने में पाप लगेगा। है? तो ब्रह्मचारी को निपटा दो, बढ़िया पैंट शर्ट रखो, बढ़िया अच्छा। ब्रह्मचारी का काय को वहां ब्रह्मचारी बने, आ जाओ हमारी दुकान पे 2-3 नौकर चाहिए। ब्रह्मचारी लोग कर रहे हैं तो उनकी भी वही है। देखो ये कर्म है, कर्म सिद्धांत अग्नि के समान है, जो हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा। कोई को छोड़ने वाला नहीं, चाहे महाराज हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे आरिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, ये तो जो करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। ऐसे लोग ब्रह्मचारी लोग करते हैं तो ब्रह्मचारी को जवाब दीजिए आप। वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से कर्मचारी है। वो ब्रह्मचारी नहीं, वो कर्मचारी है। उसका नाम आज से क्या करना, कर्मचारी करना। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी दुकान बड़ी है, उसमें कह देना आ जाओ साहब। नमस्ते। यहाँ पर विराजमान समस्त हमारे परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में और साधुओं की कोई ऐसा बुराई करता है तो तुरंत ब्रह्मचारी चाहे महाराज हो, आप उसका तुरंत डट के विरोध करिए और विरोध करके उनको ऐसा सबक सिखाइए कि दूसरी बार वो बोलने के लायक ही न रह पाए। इसकी छूट है आपको। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।